हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की सक्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे और मैसेज आ रहे थे कि सर भोपाल जोन का कट ऑफ क्या होने वाला है एक्सपेक्टेड। तो अभी मैं बता दूं कि मैं अभी सिर्फ लेवल 6 की बात करूंगा, जो स्टेशन मास्टर पोस्ट है और कॉमर्शियल अप्रेंटिस उसकी बात करूंगा, या फिर कुछ पोस्ट है लेवल 4 का। तो आप सभी को पता है कि लेवल 4 बहुत कम जोन में है, मुश्किल से 2 से 1 या 2 जोन में है। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ लेवल 6 की बात करूंगा। एक बार लेवल 6 का एग्ज़ाम 10 मई को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको हर जोन का लेवल 2, 3, 5 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताऊंगा। लेकिन अभी शुरू करते हैं भोपाल जोन का लेवल 6 स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल अप्रेंटिस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, CBT 2 और मेरिट का। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो 2015 में वैकेंसी आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी 1151 था टोटल मिला के, जिसमें लेवल 6 में कॉमर्शियल अप्रेंटिस में सिर्फ एक वैकेंसी SC कैटेगरी का आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं स्टेशन मास्टर की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए जो 55 + 125 यानी कि 180 वैकेंसी +1 कॉमर्शियल अप्रेंटिस, 181 टोटल वैकेंसी थे लेवल 6 में। उसके बाद अगर मैं इसके प्रिलिम्स की कट ऑफ की बात करूँ, CBT 1 के कट ऑफ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है 72.9, ये OBC कैटेगरी का है 66.31, ये SC कैटेगरी का है 58.61 और ये ST कैटेगरी का है 51.16। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि जब 21 मार्क्स का डिफरेंस है अनरिजर्व से ST कैटेगरी का, कहीं पे 20, कहीं पे 15, कहीं पे 18, कुछ इस तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये पोस्ट पे डिपेंड करता है कि किस लेवल में कितना पोस्ट है, किस जोन में कितना पोस्ट है। अब अगर मैं इसके मेंस की कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस का सिर्फ एक वैकेंसी था, उसमें भी SC कैटेगरी में, तो उसके जो कट ऑफ गए थे वो 78.94। ये एक ऐसा पोस्ट है कॉमर्शियल अप्रेंटिस जिसका कट ऑफ SC कैटेगरी का 78 गया है। तो इसका मतलब है कि जनरल का कम से कम 95 जाता, अगर यहाँ पे वैकेंसी होती तो 90+ ही हमेशा वैकेंसी जाता, ये मैं लिख के बता रहा हूँ। वहीं पे अगर मैं स्टेशन मास्टर की बात करूँ तो आपको पता है कि एक में 155 और एक में 25 वैकेंसी थे, लेकिन यहाँ पे आप कट ऑफ देखेंगे तो ये जो कट ऑफ बना है ये मेरिट का कट ऑफ है। यहाँ पे आपको लिखा भी होगा ऊपर में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं प्रोविजनल कट ऑफ फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ईच कैटेगरी। तो ये DV के लिए यानी कि CBT 2 और CBAT मिला के जो है ये स्टेशन मास्टर का है। तो CBT 2 + CBAT मिला के 74 गया था और 73 यहाँ पे जनरल कैटेगरी का। अगर इसमें बात करूँ WCR में तो यहाँ पे OBC का देख सकते हैं आप, नॉन क्रीमी लेयर का 73.94, यहाँ पे 73.61, SC देख सकते हैं 67, 68, क्योंकि इसमें वैकेंसी आपको पता है कि ओनली 25 था इसीलिए, और इसमें तो 155 था, तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ कम, इसमें थोड़ा सा कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे 64 गया ST कैटेगरी का और 64 यहाँ पे भी ST कैटेगरी का। तो ये जो कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा होगा यानी कि 75 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी का प्रीवियस ईयर। और ये मैं आपको फिर से ये पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दूँ कि ये CBT 2 + CBAT, और CBT 2 के 70% और CBAT के 30%। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि CBT 2 के 70% कैसे, 120 का 70% नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये नहीं, आप 120 में मान लो कि आपने स्कोर किया, मैं भी आपको क्लियर करके बता देता हूँ। अगर आपने 120 में मान लीजिए 90 स्कोर किया तो आप 100 में 75 हो गया आपका, और इस 75 का जब 70% निकालोगे तो ये 52.5 होगा। ये मार्क्स आपके ऐड होंगे CBAT के साथ। अब आप लोग क्लियर हो गएंगे, ये मार्क्स आपका ऐड होगा CBAT के साथ। और अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 2019 की वैकेंसी आ गई है। 2019 में यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए पिछले बार SC कैटेगरी के लिए एक था, और इस बार जो है आपको वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है कॉमर्शियल अप्रेंटिस का। तो कट ऑफ वही मान के चलो कि 90+ होने वाला है इसका मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जो होगा। अब यहाँ पे मैं
एक ही पोस्ट है, फिर भी यहाँ पे आप 85 मान लो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि 85 लाने के लिए आपको पता है कि अगर सीबैट में आपको 20। अब मैं बात करूं कि स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 114 वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर का 114 वैकेंसी है, यानी कि पिछले बार से वैकेंसी यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 114 वैकेंसी है स्टेशन मास्टर का। इसका कट ऑफ दिखाता हूँ कि इस बार जो कट ऑफ आया वो कितना कट ऑफ गया, वो मैं आपको बता दूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैट, यहाँ तो इसका कट ऑफ नहीं दिखाया गया है। जब 15 जनवरी को आया था तो एक ही वैकेंसी था, लेकिन उसमें भी कट ऑफ आपको नहीं दिखाया गया है कॉमर्शियल अप्रेंटिस का। लेकिन जब मैं स्टेशन मास्टर की बात करूँ तो कट ऑफ आप देख सकते हैं कितना हाई गया, 84, एससी का 74, एसटी का 66, ओबीसी का 80, ईडब्ल्यूएस का 73। जबकि आप पिछले बार का कट ऑफ अगर देखें तो एसटी कैटेगरी का यहाँ पे 66 दिखा रहा है और पिछले बार का कट ऑफ देखिए आप 51, यानी कि 15 मार्क्स का डिफरेंस है पिछले बार के कट ऑफ से। इसी तरह अगर मैं आपको इस बार जो 1 अप्रैल को कट ऑफ आया तो वो यहाँ पे देख सकते हैं 84, 74, 66, 80 और 73 ईडब्ल्यूएस। ये आपको पता है कि इस बार ऐड हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2019 से ही ऐड हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगा कि जो इन दोनों में थोड़ा सा कट ऑफ जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कम हो गया है, एससी कैटेगरी में भी थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, एससी कैटेगरी में डिक्रीज हुआ है, जनरल कैटेगरी में कट ऑफ डिक्रीज हुआ है और एससी कैटेगरी में कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से अगर आप एसटी का देखें तो 66.24 यहाँ पे था और यहाँ पे 37 है, तो एससी कैटेगरी में भी इंक्रीज हुआ है। ओबीसी की बात करो और ईडब्ल्यूएस की तो ओबीसी 80.45, ये ओबीसी में भी इंक्रीज हुआ और ईडब्ल्यूएस में भी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे सारे कैटेगरी में इंक्रीज हुआ और जनरल कैटेगरी में डिक्रीज हुआ है। और लेवल 6 की बात करूँ तो 2300 लोग सेलेक्ट हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि 1 अप्रैल को भी आप देख सकते हैं इसमें से कोई बाहर नहीं हुआ है, 2300 ही है। अब अगर मैं टोटल बात करूँ कि कितना कंपटीशन है किस सीट पे, तो लेवल 2 में आप देख सकते हैं कि पहले जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे 3962, फिर सेलेक्ट हुए 3966, टोटल मिला के 7928 और 198 सीट है। ये नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये टोटल कैंडिडेट हैं। और ये तो मतलब कि अब पहले आपका जो था वो 20 टाइम्स था, मतलब 20 स्टूडेंट से आपको फ़ाइट करना है, अब आपको 40 स्टूडेंट से फ़ाइट करना है। अभी मैं लेवल 3 दिखाऊँ आपको तो लेवल 3 में भी आपको वही 40 स्टूडेंट में फ़ाइट करना होगा। अब आपको 40 में से 1 सीट आपका होगा क्योंकि टोटल वैकेंसी 105 है और टोटल स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं पहले 2102, फिर 2022, टोटल 4123 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और 40 में से 1 सीट आपका होगा। इसी तरह अगर लेवल 5 की मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,592 पहले सेलेक्ट हुए थे, 11,582 बाद में, यानी कि 23,174 टोटल सेलेक्ट हुए। 579 वैकेंसी है, 40 में से आपका 1 सीट होगा, मतलब पर सीट अगर यहाँ पे कंपटीशन देखें तो 40 का है। अब लेवल 6 में देखूँ तो लेवल 6 में ओनली 20 टाइम्स है, 2300 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, 115 सीट है, 20 टाइम्स कंपटीशन है यहाँ पे। अब मैं अगर CBT 2 प्लस सीबैट की बात करूँ तो कट ऑफ आपका अनरिजर्व्ड का जाने वाला है, मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा अनरिजर्व्ड का, मैक्सिमम तो 80 जाएगा। मेरिट लिस्ट की ये मेरिट की बात बता रहा हूँ मैं। ओबीसी की बात करूँ तो ये 78 to 79 के बीच जाने वाला है, ये 80 to 81 जा सकता है। वहीं पे मैं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो इसका कट ऑफ 75 से 77 के बीच में होने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो इसका कट ऑफ जो आपको 70 से 72 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो आपको 65 से 70 के बीच में आपको यही दिखेगा। और बाद में आप यहाँ पे प्लस माइनस 2-3 कर लीजिए, यही कट ऑफ आपको मेरिट का कट ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं CBT 2 की बात करूं कि CBT 2 में, तो CBT 2 में आपको अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 90 to 95 आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा जितना कर सकते हैं आपके लिए बेस्ट है। ओबीसी की बात करूं
तो आपको 88 टू 93 के बीच में आपको करना ही होगा। EWS कैटेगरी की बात करूं तो भी आपको 85 टू 90 आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर SC कैटेगरी की बात करूं तो भी आपको 80 टू 85 करना ही होगा। और ST कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 75 से 80 स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा आपका भोपाल जोन से। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ दिखाया, इस बार का CBT 2 का कट ऑफ दिखाया, इसके बाद आपको मैंने मेरिट का कट ऑफ दिखाया और किस सीट पे कितने बंदे सेलेक्ट हुए हैं और पर सीट क्या कंपटीशन है, कितने गुना कंपटीशन है, वो सारा चीज़ मैंने आपको दिखाया। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए, करंट अफेयर्स वगैरह रिवीजन कर लीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे आप किस जोन का देखना चाहते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।